व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहले हमारे यहाँ पर झाबुआ में कुछ पुरानी लूट हुई थी और कुछ चोरी हुई थी, और जिसमें कई चीज़ों को तो पहले ही बरामद किया था, कुछ आरोपियों को पहले भी अरेस्ट किया था। लेकिन उसी तारतम्य में जैसे एक इस बार 2022 में अप्रैल में एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति वीडियोग्राफी करने जा रहा था और उसका कैमरा लूट लिया गया था। तो जो व्यक्ति अभी हमने गिरफ्तार किया है उससे हमें कैमरा भी मिला है। उसके बाद जून में एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति जा रहा था अपनी लाइसेंसी बंदूक जमा करने के लिए और उससे भी लूट हुई थी। तो उसमें एक आरोपी तो पहले अरेस्ट हो चुका था। ये जो अभी हमने आरोपी अरेस्ट किया है वो भी उस घटना में था। फिर उसके बाद में लेटेस्ट अभी 4 दिन पहले बकरी चोरी की एक घटना हुई थी जिसमें एक आरोपी पकड़ लिया था, जो दूसरा फरार था वो यही व्यक्ति था। फिर उसके बाद अभी 1-1.5 महीने पहले दातिया घाटी पर पारा क्षेत्र में भी एक लूट हुई थी जिसमें महिला से उसका मोबाइल और कुछ पैसे छीन लिए थे। तो उस घटना में जो आरोपी था वो भी यही था। उसी प्रकार राणापुर में भी 2021 में एक घटना हुई थी, तो उसमें भी ये आरोपी था। और एक काली देवी में 2020 में घटना हुई थी, उसमें भी मशरूका और आरोपी पहले मिल गए थे, लेकिन उसका जो को अक्यूज था वो ये था। तो इस प्रकार से लगभग अभी जो हमारे पास में हम पूरा इंट्रोगेशन करके पता कर पाए हैं 6 घटनाओं में, जिसमें 5 लूट और एक चोरी की घटना में ये आरोपी था। उसको हमने अरेस्ट किया है पुलिस थाना कोतवाली की टीम ने। इस व्यक्ति का नाम है पप्पू बाबर, जो कि धार का रहने वाला है। धार में टांडा क्षेत्र जो है वहां का ही रहने वाला है। इस पर अभी तक सब अलग अलग अपराध मिला करके 24,000 रुपए का ये इनामी था। इस पर अलग अलग अपराधों में इनाम घोषित हो चुके थे। और अभी तक हमें जो मशरूका मिला है उसमें एक कैमरा जो गया था वो मिल चुका है। दूसरी लूट में एक जो वीवो कंपनी का मोबाइल था वो हमें मिल चुका है, और कुछ नकदी भी अभी हमने इससे जब्त की है। इसमें एक विशेष बात और है कि अभी इससे जो हमने पूछताछ की है उसमें अन्य भी लोगों के इसने नाम बताए हैं, वारदातों में भी वो रहा होगा। एक संजय बाबर करके है, वो अभी फरार चल रहा है, उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया में पता चला है कि वो भी कुछ अन्य अपराधों में शामिल हो सकता है, और इस व्यक्ति से भी अभी पूछताछ जारी है। हो सकता है कि अन्य वारदातों में भी इसका हाथ हो या इसने उसको मास्टरमाइंड किया हो। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आया है कि ये झाबुआ जिले के बॉर्डर एरियाज में काली देवी, राणापुर, कोतवाली में जो घटनाएं पूर्व में घटित होती रही हैं। और इसमें एक चीज और भी है कि इस पर पहले भी एक अपराध है और ये जेल में जा चुका है। तो जो भी घटनाएं होती रही हैं उसमें ये मास्टरमाइंड रहा है, टांडा क्षेत्र का रहने वाला है और यहाँ आकर के लूट करता था। तो हमारी जो पुलिस की टीम है, एसडीओपी कोतवाली हैं, झाबुआ हैं, थाना प्रभारी कोतवाली और इनकी पूरी टीम है, इन्होंने बहुत अच्छे से घेराबंदी करके उसको पकड़ा है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य इन लोगों ने किया है। तो इस प्रकार से आज की ये जो घटना है इसका खुलासा है। ये जो महिला है उस झोपड़ी में 2 कमरे हैं जी। तो महिला उस कमरे में थी जिसमें उसका पति भी था और उसकी बेटी थी, और अंदर वाले कमरे में उसका जमाई था और बेटा था। तो जब उससे अचानक से वो ट्रिगर दब गया और कट्टा चल गया तो आवाज तो आई, लेकिन किसी ने वो ऑन द स्पॉट घटना वैसे नहीं ली। तो आवाज आई और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, जब महिला ने बोला कि किसी और को मत बताना, कबीलू हटा दो, ये सब में तो बाकी लोग थे। तो बाकी लोग आरोपी है सर? बाकी लोग जो 302 की अभी हमने धारा बना जिसमें हमने अपराध दर्ज किया था उसमें बाकी लोग नहीं है, लेकिन अभी विवेचना में आगे और जो धारा तरमीम होगी उसमें जो होगा तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो सर महिला ने मतलब आसानी से कबूल कर लिया, फिर सख्ती करना पड़ी पुलिस? नहीं, महिला ने मतलब पूछताछ ये इस मामले में मैं जरूर हमारे थाना प्रभारी राणापुर और चौकी प्रभारी कुंदनपुर की सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया, लोगों से बार बार पूछताछ की। जो भी माइन्यूट चीज जिसमें डिफरेंस आ रहा था उसको लेकर के बार बार पूछताछ करते, और ये इंट्रोगेशन का ही एक बहुत अच्छा तरीका है, एग्जाम्पल भी है कि जिसके माध्यम से उन्होंने कबूल करवाया। और जब पता चला कि कुएं में कट्टा फेंका गया है तो वहां जाकर के उसको निशादेही पर जब्त भी किया, और जब्त होने के बाद में जब घटनाक्रम पूरी करोबरेट हो गई उसके बाद ही हमने उनको आरोपी माना। कट्टा कहाँ से असर है, कुछ है मतलब? इसके बारे में अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो मृतक जो है वो लेकर के आया था, तो बाकी लोगों को कितना पता होगा इस बार हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो भी पता चलेगा।
चल दो मिनट।